बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी मशहूर शख्सियत से स्टूडियो से मुलाकात करवाते हैं जिनको तो आपने देखा होगा, बरतानिया से ऑन-एयर आमिर से इंटरव्यू हमने काफ़ी किए, लेकिन आज ये पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। इससे 2-3 साल पहले तो आप इनको नहीं जानते थे, लेकिन जब से ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए हैं, एवरीबॉडी नोज हिम वेरी वेल, लाइक इन पाकिस्तान, इन इंग्लैंड एंड एवरीवेयर। बैरिस्टर महमूद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, वेलकम टू यू सर अवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बरतानिया से पाकिस्तान में आए हैं। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने अपनी पार्टी रजिस्टर करवा दी है पाकिस्तान हिंदू जी। थैंक यू वेरी मच जी। आपके व्यूअर को मेरी तरफ से सलाम। तो आपने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है, हमारी अपनी पार्टी का जो नैरेटिव है उसका लोगों तक। वैसे पाकिस्तान में तो आपने रजिस्टर करवा दी, आज़ाद कश्मीर में क्या कहते हैं इसके हवाले से? क्योंकि हमारी पार्टी, जैसे आप जानते हैं कि पार्टी का हिस्सा है डे वन से, तो हमारी पार्टी तो पाकिस्तान में रजिस्टर हो गया। अब हमारा जो प्रोसेस है कश्मीर का तकरीबन मुकम्मल हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। विदिन फ्यू वीक, नेक्स्ट 2 वीक्स हम जो है वो मुजफ्फराबाद इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हमारी कश्मीर में जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। कश्मीर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। बैरिस्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर, क्योंकि कुछ अर्सा बाद यहाँ पे अगर अल्लाह ने खैर की तो इलेक्शन भी आने वाले हैं। बैरिस्टर साहब, इस वक्त एक बड़ा अहम इशू है, आप पाकिस्तान में आए हुए हैं, आप तारकीन वतन भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, आप 30 साल हो गए बरतानिया में, वहाँ पे ओबियसली सर्विसेज देते हुए आप मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त, क्योंकि हमारी तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में है, अमेरिका में है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एवरीवेयर दे आर लिविंग ओवर पाकिस्तानी पीपल। इस वक्त जो इंडिया ने एक ड्रामा रचाया हुआ है, ड्रामा रचा दिया है वो पहलगाम में एक फाल्स ऑपरेशन करके, तो उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान ने करवा दिया। अच्छा, ये हमेशा ऐसे ही करता है, कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं। आप बैरिस्टर सर, आप वहाँ की कोर्ट्स में, दुनिया में जाते हैं, आप देखते भी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, इंडिया का हमेशा से एक पॉलिसी है, स्पेशली ये जो मोदी की गवर्नमेंट है, इनका जो है ना, ये जब अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे लोगों का जो ध्यान है वो एक्चुअली दूसरी तरफ लगाने के लिए ये अपने बंदू को मरवा के ऐसे इन्होंने किया। ये फोर्स फ्लैग हमेशा करते हैं, फिर उसकी जो रीजनिंग लेते हैं ना, वो फिर एक तो पाकिस्तान पे डालते हैं, फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान पे प्रेशर डालते हैं, फिर पाकिस्तान का जो इतना खराब करते हैं, इतना सर ये अजीब ये ड्रामा करते हैं। अच्छा, ये समझते हैं कि दुनिया, मतलब दुनिया को समझ नहीं है, अपने बंदे खुद मरवा के, अपने बंदू के साथ जुल्म करके, जबर करके पाकिस्तान में। अच्छा, आधे से ज्यादा तो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी ने खुद मरवाए बंदे। ये आरएसएस है ना, इनने वो जो उनकी अपनी पार्टी है उसको उन्होंने खुश करना होता है, और उसके लिए इस किस्म के हथकंडे जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सपोर्ट को जारी रखने के लिए इस तरह ये इंटरनली भी ऐसे ही करते हैं, इंटरनली भी ऐसे करते हैं। ऐसा काम करने के बाद पूरी एक ऐसा काम कर जाएंगे कि जो मुसलमानों पे जो है लगा देंगे इल्जाम, और फिर वहाँ पे मुसलमानों पे कत्लेआम कर बट साहब ऐसा ही करते हैं ना। ये कनाडा में भी इन्होंने ऐसे किया, वहाँ ये पकड़ा गया, अमेरिका में ये पकड़ा गया, जहाँ पे भी ये करते हैं पकड़ा भी जाते हैं, और ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। दुनिया तो बेवकूफ नहीं है, अब दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। देखो, इनका एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी से इनको फायदा भी होता है बेशक, ये ऑब्वियसली, क्योंकि इनका एक एजेंडा है। किसको ये खुश कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली अपनी जो अपना जो हिंदू कट्टर हिंदू है, जो उसको इन्होंने जो है हिंदू देवता वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने बेसिकली खुश करना, उनकी सपोर्ट चाहिए। इनकी एक पॉलिसी ये है कि मुसलमान को टोटली जो है वो ख़त्म कर दिया जाए इंडिया से, और फिर इनको पाकिस्तान का जो है इमेज जो है दुनिया में उसको ख़राब करने का इनकी फॉरेन पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि इन्होंने सोचा कि ये राइट वक्त है कि हम मजीद सर, मैं पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है सर। पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी, वो दुनिया की बड़ी आलमी ताकतों में से पाकिस्तान वन ऑफ देम सर। पाकिस्तान बहुत बड़ा इस वक्त, उसके पास बहुत कुछ है। आपको मैं यहाँ बताऊँ कि पाकिस्तान में जो हमारे कश्मीरी हैं ये भी एक एहसार है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ, अगर ये आप मेरी बात नोट कर लें कि अगर इंडिया ने एक भी कदम उठाया और वो पाकिस्तान इसकी तहस से नहस कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले छेड़ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ छेड़ा गया तो आप देखना कि इंडिया का अशर क्या होता है, दुनिया देखेगी इंडिया क्या अशर हुआ। क्योंकि ये पाकिस्तान को इतना कमजोर मत समझा जाए। पाकिस्तान के जो इदारे वो मुकम्मल तैयार हैं और अलर्ट हैं, और बहुत से जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ने फैसले भी कर दिए हैं, उनकी फजाई दूध भी बंद कर दिया, जो इसे अभी जारी किया, जो जुल्म की इंतहा देखें, मतलब कर दिया, और इसके लिए पाकिस्तान ने बड़े सख्त इकदाम उठाए। आप देखें, पॉलिटिकल चीज को आप अलग करें, लेकिन ओवरऑल जो आप देखें ना, पाकिस्तान का जो
इस टाइम इदारे हैं वो इतने मजबूत है, इतने ताकतवर है कि इंडिया को ना कुछ चले चबा सकते हो आप, ये देखना चुपाएंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लें। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, क्योंकि जब ऑब्वियसली एक मिसकंसेप्शन है इंडिया के जहन में कि पाकिस्तान का इस वक्त जो है, क्योंकि इकोनॉमिकली हमारा जो है इस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी वजह से ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे साथ फाइट नहीं कर सके। ये एक्चुअली एक जो हमारी मिलिट्री है, ये इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर वो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान के साथ फाइट भी करेगा। ये कोई फोर्स फ्लैग है, इससे कोई वो एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल स्टंट है ये, जिससे वो इनफैक्ट अमेजिंग थिंग है कि अच्छा पूरा मीडिया उनका सुबह से लेकर शाम तक झूठ पे झूठ फैला रहा है और अवाम उनकी पिट रही है। भाई आपने खुद बंदे मरवा के तो क्यों ये ड्रामा कर रहे हैं? जिनके बंदे मरे मीडिया का मेन इशू ये होता है कि वो लोग ढूंढ रहे होते हैं अपनी जो है पब्लिसिटी को, ढूंढ रहे होते हैं अपनी वो क्या कहते हैं रेटिंग को ऊपर करने के लिए ऐसी जो बातें होती है जो एक्चुअली पाकिस्तान के खिलाफ होती है ना, उसको इतना वो जागर करते हैं क्योंकि वो इनफैक्ट उन्हें पता कि उनकी रेटिंग जो है इससे उनके प्रोग्रामों की बढ़ जाती है। और इस इशू को वैसे वो भी जानते हैं फोर्स फ्लैग है, लेकिन उसको इतना वो उठाएंगे कि अपनी रेटिंग के लिए सच और झूठ को वो एक्चुअली जो है वो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। झूठ को भी वो एज लॉन्ग एज उनकी अपना जो है ना रेटिंग बढ़ रही है। तो आगे सर आप बैरिस्टर भी हैं, आप सर बैरिस्टर भी हैं, ह्यूमन राइट्स में भी काम करते हैं। आगे वहाँ पे इतनी बहुत ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, मुसलमानों के साथ होती है, स्टूडेंट तलबा ख्वातीन बूढ़े बच्चों के साथ इतना ज्यादा जुल्म जबर होता है कि ज़ाहिर आपसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। हम मजम्मत करते हैं, वी कंडेम देम, यू नो, जो इन्होंने ये किया फॉल्स ऑपरेशन करके वहाँ पे टोपी ड्रामा बनाया, पूरी दुनिया के सामने ये ड्रामा बनाया और खुद ही नंगे होंगे, खुद ही एक्सपोज होंगे। देखो हमेशा ऐसे होते हैं, जब उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी जनवरी लास्ट ईयर में, तो उसमें क्या हुआ था? वो दुम दबा के भाग गए थे सर, वो ऐसे भागने पड़ा, उन्हें खुद हुए और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि वो डरपोक और बुज़दिल जो है वो छोड़ के भागे। और एक कौवा भी मेरे ख्याल में शायद वो भी नहीं, वो उनसे हो सका था, वो ये डरपोक बुज़दिल। और झूठ की तो कोई याद होती ही नहीं है सर, झूठ आज पूरी दुनिया का बात चल गया है। आप ये देखेंगे जो कनाडा में इन्होंने ड्रामा किया था, उन्होंने इनको वहां से निकाल दिया, यूएसए में भी इनका सारी सूरत का पता है। देखो बैस साहब, आई थिंक ये कोई अजीब सा टोपी ड्रामा चल रहा है। इसमें हो सकता है कि हमारी भी गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो, क्योंकि 4 दिन पहले इनमें आपस में वो कोई इस तरह का डिफरेंस ही नहीं था। ये इस तरह लग रहा था कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो बैठ कर खाना खा रहे हैं, और अचानक 2-4 दिन के बाद इतना बड़ा वो हादसा शो। बस ये इंडिया की ये है उनकी वो चलती रहती है, झूठ पे वो झूठ पे ही उनकी अपनी आवाम को चला रहे हैं। लोकल मुराकासी जो इंटरनेशनल में चली गई है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया सर भाई साहब। ये तो चले जो उन्होंने ड्रामा किया ये दुनिया को पता चल गया, बल्कि कुछ तो 1-2 दिन बाद देख रहा ऑफिशियली भी दुनिया को पता चल जाएगा, इन्होंने खुद ही किया, खुद ही सारा कुछ कर गया। पर पूरा मजम्मत करते हैं जो उन्होंने वहाँ पे ड्रामा करके लोग भी जाना ज़ाया किए हैं, उसकी हम अपनी आवाम भी, हमारा मीडिया भी इसकी भरपूर मजम्मत का। भाई साहब टाइम की बहुत किल्लत है सर, और आखिरी आपसे सवाल ये करना है मैंने कि आप पाकिस्तान आए हुए हैं, तो क्या जो आगे नेक्स्ट जो कमिंग इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में, इसमें आपकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी? इंशाल्लाह हम पूरे जो भी पाकिस्तान के इलेक्शन है, कश्मीर के इलेक्शन है, इसमें हमने पार्टिसिपेट। आप खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मैं भी इलेक्शन में जो है वो पार्ट लूंगा। अभी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे आप? मेरा जो एरिया ये सराय आलमगीर का जो एरिया है उस पर मेरी आज़ाद कश्मीर से आपका कोई आज़ाद कश्मीर का जो विंग है उसमें मेरा जो है वो नहीं है, वो तो हमने एक सेपरेट विंग बना दिया। मुख्तलिफ लोग हमने 3 विंग आपने बनाए, एक ओवरसीज का बनाया, एक आज़ाद कश्मीर चैप्टर और एक पाकिस्तान का आपने विंग बनाया। बड़ा जबरदस्त आपका, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपकी पार्टीज में बहुत सारे जो लोग हैं वो वेल एजुकेटेड है, खास करके इकोनॉमिस्ट है, लॉयर्स है, बैरिस्टर है, डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैंने खुद भी आपकी पार्टी में लंदन में मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है। आपने उधर एक लंदन अरीना O2 में भी आपका एक प्रोग्राम हुआ था बड़ा जबरदस्त, वहाँ पे आपने वहाँ पे आम कोई पार्टीज के लोग नहीं शिरकत थे, वहाँ पे भी आपकी काफ़ी गैदरिंग थी। और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में, लंदन में ग्लासगो, नॉटिंघम, लीड्स, शेफील्ड, डार्बी, इसके साथ साथ आप लेस्टर में भी आपका प्रोग्राम हुआ, स्टॉक में भी आपका प्रोग्राम हुआ, बर्मिंघम में आपका प्रोग्राम हुआ, वुस्टर में भी। इस तरह मुख्तलिफ जो टाउन है वहाँ पे आपने अपनी पार्टीज को मोबिलाइज किया और बड़े जल्दी आपने इस पार्टी को, बिलीव मी कि मैं सोच रहा था कि ये जनाब क्या आपने मजाक बनाई हुई है, ये कैसे पार्टियाँ बनेगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, वोट देने वाले कम होते हैं, ये भी आप देखें। एनी मैसेज फॉर पब्लिक सर? देखो इस पार्टी को लाइटली नहीं लेना है। हमारी पार्टी जो है ये आने वाले वक्त में, हमारा यही है कि आने वाले वक्त में या तो महमूद खान होगा या इमरान खान होगा या PTI होगा या PKL होगा,
बनी होगा या बनी गाला होगा। ये हमारा वादा है आपसे कि इस पार्टी को डोंट अंडर एस्टिमेट अस। कॉमन आदमी की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये कॉमन आदमी की पार्टी है और कॉमन आदमी को ही हम साथ लेकर चल रहे हैं। कोई इलेक्टेड वाले लोग हम साथ नहीं लेने वाले। आउट ऑफ बॉक्स हम थिंकिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे कि हमारी पार्टी की कामयाबी की तरफ कितने जल्दी हम अपनी गोल की तरफ पहुंचेंगे। ये एक एक्चुअली ऐसा एक किस्म का मिरेकल होगा और ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ होगा जितनी जल्दी हमारी पार्टी जो है वो एक्चुअली अपने मकसद को अचीव करेगी। अपने मकसद को अचीव करेगी। वैसा बड़ी जबरदस्त आपने बात की। हमें भी खुशी है कि तारकीन वतन जो है वो अपने मुल्क की पॉलिटिक्स में आए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, अच्छे अच्छे लॉज को देखें, अच्छी अच्छी इसमें कोई बेहतरी लाएं ताकि मुल्क भी तरक्की करे। जो हमारी खास करके जनरेशन है, इस वक्त 5वीं 6ठी जनरेशन है, वहाँ पे उनको पाकिस्तान में लाने में किरदार अदा करें, इन्वेस्टमेंट करें, उनको बेहतर यहाँ पे सहूलियात मुहैया हों ताकि यहाँ पे उनका वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो, यहाँ पे आएँ, अपने जो पुराने पिछले जो बैक होम कंट्रीज है प्यारों को मिलें, उनके जो यादगार है उन्हें देखें, उनको अपना जो बैक होम कल्चर है वो भी नहीं भूलना चाहिए। इसमें आपका बड़ा किरदार है। पिछले 30 साल से भी आप वहाँ पे यही काम में लगे हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबी की तरफ गामज़न है। मुझे बड़ी चीज़ की खुशी है कि हमारे जो तारकीन वतन है वो पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें। और यहाँ के बहुत खूबसूरत मकामात हैं, ट्राइबल एरियाज़ है, कश्मीर में माउंटेन है और बहुत अच्छी खूबसूरत जगह जहाँ पे आप हमारे जो तारकीन वतन है वो जो बच्चों ने देखा तक भी नहीं वो देखे। इसमें आपका बड़ा अच्छा किरदार है। हमें खुशी है कि नई पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी बहुत जल्द रजिस्टर होने जा रही है और उसमें बड़ा अच्छा भी आपका पार्टिसिपेट होगा, किरदार होगा आपका, ताकि लोग इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, वहाँ से आएंगे, आपके साथ भी लोग आएंगे, तो इससे जो है ना वो अच्छा होगा। एयरपोर्ट के वाले सर आखिरी सवाल है, एयरपोर्ट का भी अच्छी खुशखबरी है। देखो खुशखबरी तो बिल्कुल अच्छी है अगर ये मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इस तरह के जो है ना अब कंडे या मैं ओपन कहता हूँ नून लीग का जो है ना पंजाबी में कहते हैं मुख्तलिफ टल्ले लगाते हैं और ये उस इनका ये होता है कि जो आवाम सुनना चाहती है उसको वो एक्चुअली फीड करते हैं। वो कहना चाहते हैं यानी ओवरसीज का ये शौक है, उनका मुतालबा भी है और हमारा भी मुतालबा है कि हो जाए तो अच्छी बात है। भाई साहब इसमें आपकी भी काविश होगी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि ये हमारे तारकीन वतन का बड़ा एक अहम मसला ये भी हल हो जाए। इसके साथ साथ हमारे एयरपोर्ट में जो मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर महमूद खान जिन्होंने बरतानिया में अपनी पिछली 30 साल ज़िंदगी वहाँ पे सर्व किया है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बार एट लॉ इन्होंने किया, वहाँ पे मेहनत की। इनकी फैमिली में बहुत से जो लोग हैं वो दे आर ऑल लॉयर्स, दे आर ऑल काइंड ऑफ डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पे पॉलिटिशियन भी हैं, वहाँ पे ये बिजनेसमैन भी हैं, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने बहुत जल्दी अपना वहाँ पे मकाम बनाया है। इसके साथ साथ इनका एक ये भी बहुत अच्छा है कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और पाकिस्तान में जो हमारे डायस्पोरा जो तारकीन वतन आते हैं उनके लिए यहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए। बैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आपको फिर दोबारा दावत देंगे। अबैदुर रहमान को स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।